नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा की बात पर, जहां हम आत्मा की गहराइयों को छूते हैं, पुराणों की अमृतवाणी को जीवंत करते हैं, जीवन के रहस्यों को खोलते हैं। आज का एपिसोड है विशेष जीवन बदलने वाला। कल्पना कीजिए, एक ऐसा रास्ता जो न केवल पैसों की तंगी को दूर करे बल्कि सच्ची समृद्धि, शांति, आनंद की वर्षा करे। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव द्वारा बताए गए असली धन कमाने के आसान रास्तों की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब धन के पीछे भागते हैं, नौकरी, बिजनेस, निवेश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली धन वो नहीं जो बैंक में पड़ा हो, बल्कि वो जो आत्मा को संतुष्ट करे, मन को शांत रखे, जीवन को सार्थक बनाए। शिव पुराण में भगवान शिव ने अपने भक्तों को यही सिखाया है। शिव पुराण वो महान ग्रंथ है जो शिव की लीला ज्ञान उपायों से भरा पड़ा है। यह पुराण 12 स्कंधों में विभाजित है, जिसमें रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता आदि भाग हैं। इसमें भगवान शिव की महिमा, उनके अवतार, जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन है। विशेष रूप से धन, समृद्धि, उन्नति के लिए 7 उपाय बताए गए हैं। आज हम उन 7 रहस्यों को खोलेंगे जो शिव पुराण से प्रेरित हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। जय भोलेनाथ। सबसे पहले समझते हैं कि असली धन क्या है। शिवजी कहते हैं कि धन वो है जो आपको बंधनों से मुक्त करे, ना कि जो आपको बांध दे। आजकल धन का मतलब सिर्फ पैसे से लगाया जाता है, लेकिन शिव पुराण में धन को त्रिगुणों से परे बताया गया है। सतोगुण से कर्म, रजोगुण से अवसर, तमोगुण से शांति मिलती है। हम रजोगुण के चक्कर में फंसे रहते हैं, पैसा, पावर। लेकिन शिव कहते हैं कि तमोगुण में लीन होकर शांति पाओ तो धन स्वयं आता है। शिव पुराण के अनुसार धन कमाना आसान है अगर सच्चे मन से उनकी शरण लें। शिव भोलेनाथ हैं, एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा से कुबेर भी झुक जाते हैं। चलिए एक कथा से शुरू करते हैं। शिव पुराण में वर्णित है, प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण था, नाम गुणनिधि। वो इतना गरीब कि भोजन के लिए तरसता। एक रात भूखा प्यासा जंगल में भटकते हुए एक पुराने शिव मंदिर में पहुंचा। अंधेरा घना था, कोई दिया नहीं जल रहा। गुणनिधि ने सोचा रात यहीं कट जाएगी, लेकिन भूख ने नींद उड़ा दी। तभी उसे याद आया, बचपन में पिता ने बताया था कि शिवलिंग पर रात में दीपक जलाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके पास सिर्फ एक पुराना तेल का दिया था। उसने जंगल का सूखा घास इकट्ठा किया, तेल की बूंदें निकाली, शिवलिंग पर दीपक जला दिया। मन में प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे इतना धन दो कि कभी भूख न सताए। रात भर वो जागता रहा, शिव का नाम जपता रहा। सुबह जब आंख खुली तो आश्चर्य, मंदिर के बाहर एक बड़ा खजाना पड़ा था, सोना, चांदी, अनाज से भरा। ये कथा नहीं, सच्चाई है। शिव पुराण कहता है कि रात 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग पर दीपक जलाने से कुबेर भी प्रसन्न होते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव की भक्ति में शक्ति है, गुणनिधि की तरह। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे पक्ष में आ जाती हैं। शिव पुराण की इस कथा का सार है कि धन बाहरी नहीं, आंतरिक है। गुणनिधि ने सिर्फ दीपक नहीं जलाया, बल्कि अपने मन का अंधकार मिटाया। वैज्ञानिक दृष्टि से भी रात के इस समय में मेलाटोनिन हार्मोन सक्रिय होता है, जो मन को शांत करता है, सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है। ऐसे में की गई प्रार्थना गहन प्रभाव डालती है। आधुनिक उदाहरण, मेरे एक दर्शक राजेश जी दिल्ली में एक छोटी नौकरी करते थे। कर्ज का बोझ, घर चलाना मुश्किल। उन्होंने ये कथा सुनी, 21 दिनों तक रात में दीपक जलाया। मात्र 1 महीने में उन्हें प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, कर्ज चुक गया। ये शिव की लीला है। अब आते हैं मुख्य उपाय पर। भगवान शिव का दिया आसान रास्ता, रात्रि दीपक उपाय। शिव पुराण के अनुसार हर रात 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग पर घी का दीपक जलाएं। क्यों ये समय? क्योंकि रात का ये पहर तमोगुण का होता है। शिव तमोगुण के स्वामी हैं। दीपक की ज्योति अंधकार मिटाती है, जैसे शिव का तीसरा नेत्र अज्ञानता को जलाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस समय दीपक जलाने से कुबेर देव प्रसन्न होते हैं, धन के द्वार खुल जाते हैं। ये उपाय कर्मकांड नहीं, आत्मा की पुकार है। विधि शुरू से अंत तक देखते हैं। सबसे पहले साफ सुथरा शिवलिंग चुनें। अगर घर पर हो तो छोटा शिवलिंग लें या नजदीकी मंदिर में जाएं। सामग्री शुद्ध देशी घी, कपास की बत्ती, थोड़ा जल, बेलपत्र, सफेद फूल।
रात 11 बजे स्नान कर लें। साफ कपड़े पहने, सफेद रंग उत्तम शिवलिंग को जल से स्नान कराएं। बेलपत्र चढ़ाएं, फिर घी का दीपक जलाएं। जलाते वक्त जपें ओम नमः शिवाय 108 बार। मन में मनोकामना कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में असली धन की वर्षा करें। दीपक बुझने न दें, कम से कम 1 घंटा जलने दें। अगले दिन सुबह उठकर शिव का स्मरण करें। दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करें। यह उपाय क्यों काम करता है? शिव पुराण में कहा गया कि दीपक की ज्योति शिव के तीसरे नेत्र जैसी है। ये अज्ञानता जलाती है, ज्ञान का प्रकाश लाती है। ज्ञान ही असली धन है। पैसा आता जाता है, लेकिन ज्ञान से अवसर पैदा होते हैं। कल्पना कीजिए, मन शांत, फैसले सही, बिजनेस में सफलता, नौकरी में प्रमोशन। वैज्ञानिक रूप से रात के इस समय में दिमाग एक विशेष अवस्था में होता है जो क्रिएटिविटी, इंट्यूशन बढ़ाती है। ऐसे में की गई प्रार्थना अवचेतन मन पर गहरा असर डालती है। आयुर्वेद में भी घी को सत्व गुण वाला बताया गया है, जो मन को पोषित करता है। मैंने खुद ये आजमाया है। एक दोस्त छोटा दुकानदार कर्ज में डूबा हुआ था। मैंने कहा 21 दिन ये उपाय करो। आज वो कई दुकानों को अकेला चला रहा है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मन की शांति ने उसे स्मार्ट बनाया। एक और कथा शिव पुराण में भस्मासुर की कहानी है। भस्मासुर ने तब से वरदान मांगा, लेकिन लोभ में खो गया। सीख धन के साथ संतुलन जरूरी है। इस उपाय से संतुलन आता है। अगर आप नौकरी में हैं तो ये प्रमोशन लाता है, बिजनेस में ग्राहक बढ़ाता है, छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ाता है। अगर घी महंगा लगे तो सरसों का तेल यूज करें, लेकिन शुद्ध हो महिलाएं मासिक धर्म में न करें, बल्कि मंत्र जपें। 21 दिन से शुरू करें, फिर जीवन भर बनाएं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय अनगिनत भक्तों ने आजमाया है। एक दर्शक ने कमेंट किया, भाई 40 दिनों में मेरी जिंदगी बदल गई। आप भी आज से शुरू करें। अब चलिए अगले उपाय पर। दूसरा उपाय अखंड अक्षत पूजा। शिवजी कहते हैं, अखंड चावल चढ़ाओ, अखंड धन पाओ। मतलब टूटे चावल न चढ़ाएं। हर सोमवार शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाएं। 41 सोमवार तक करें, क्योंकि चावल लक्ष्मी का प्रतीक है। शिव पुराण में कहा गया कि चावल अखंडता का प्रतीक है, जो जीवन में स्थिरता लाता है। कथा सुनिए। एक विधवा थी, नाम पार्वती। पति की मौत के बाद दरिद्र रोज शिव को अक्षत चढ़ाती थी। एक दिन सपने में शिव आए, बोले, तुम्हारी श्रद्धा से धन का द्वार खुला है। वह सुबह उठी तो रिश्तेदारों ने संपत्ति लौटा दी। आज वो अमीर है। विधि घर पर करें। चावल को गंगा जल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय जपें। 108 दाने चढ़ाएं। लाभ लक्ष्मी प्रसन्न धन, वृद्ध कर्ज मुक्ति। रियल स्टोरी। एक सब्सक्राइबर ने जॉब खोई थी। 41 दिन किया, नई जॉब मिली, सैलरी डबल हो गई। साबुत चावल यूज करें सोमवार। व्रत रखें, सावधानी, टूटे चावल न लें। तीसरा उपाय शिव मंत्र जाप। सबसे सरल मंत्र ओम नमः शिवाय रोज 108 बार जपें। सुबह खाली पेट। कोई नियम नहीं, बस मन लगाएं। ये मंत्र धन के द्वार खोलता है, क्योंकि शिव विष्णु के मित्र, विष्णु लक्ष्मी के स्वामी। जब से मन की नकारात्मक ऊर्जा साफ होती, अवसर आकर्षित होते। उदाहरण, मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा, मैंने 11 दिन जप किया और नई जॉब मिली। धन्यवाद शिवजी का। विधि शांत स्थान पर बैठें, माला से जपें। इस वीडियो की कथा, शिव पुराण में एक भक्त जप से राजा बना था। यह जप रोज करें, सावधानी से मन न भटके। चौथा उपाय बेलपत्र दान। शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, गरीबों को भोजन दान करें। शिव पुराण कहता है, दान से धन वृद्धि। महाशिवरात्रि पर खास कथा, एक गरीब ने बेलपत्र चढ़ाया, धन मिला। विधि 11 बेलपत्र चढ़ाएं, दान करें, लाभ व पुण्य मिलेगा, धन बढ़ोतरी होगी। अब सुनते हैं हमारे सब्सक्राइबर की एक रियल स्टोरी। लड़की ने पापा की तबीयत के लिए यह सब उपाय किए थे। लॉटरी लग गई थी और पापा भी ठीक हो गए थे। पांचवां उपाय रुद्राभिषेक। घर पर दूध जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें, ये समृद्धि लाता है। एक राजा ने ये अभिषेक किया था, उनको सब तरह का सुख मिलता। अभिषेक व मंत्र जप रिलैक्सेशन देता है। छठा उपाय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। शिव पुराण में रावण द्वारा रचित है। सुबह 11 बार पढ़ें। रावण ने तब से रचा था, शिव प्रसन्न हुए थे। विधि स्नान करने के बाद पढ़ें। सातवां उपाय शिव मंदिर में सेवा। शिव कहते हैं, सेवा से धन की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, शिव की शरण में सब संभव है। आज से उपाय शुरू करें। कमेंट में अनुभव शेयर करें। जय भोलेनाथ। नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर करें।